जब आचार्य महाराज के संग में पहली बार केशलोच किए तो केशलोच ब्रह्मचारी अवस्था में किए। अब ब्रह्मचारी अवस्था में और केशलोच क्यों? क्योंकि आगे अगर मुनि महाराज बनना है तो पहले से ही प्रैक्टिस करना है, और केशलोच संग में ब्रह्मचारी अवस्था से ही कराना एक मंजूर जैसा होता है। आचार्य महाराज भी आज्ञा दे देते हैं जिनको वो अपने संग में रखते हैं, और वह संग में जिनको आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं तो उनको आशीर्वाद भी दे देते हैं, हाँ करो सीखो। समझ आ रहा है? अब अपने आप सबको जो भी संघ में पहुंचते हैं सबको पता रहता है कि यहां पर केशलोच कोई किसी के करता नहीं है, हाँ अपने हाथ से करना होता है। तो मानसिकता एक तो पहले ये बन गई, करना किससे? अपने हाथ से। समझ आ रहा है? फिर दूसरा क्या करेगा? आपको संभालेगा, आपके बाल आप ही को पकड़ा देगा। समझ आ रहा है ना? हाँ पकड़ आप लो, हम बता दे रहे हैं, अगर आपको नहीं दिख रहे हो, पकड़ में नहीं आ रहे हो, लेकिन खींचना तो आपको ये। हाँ ये बात अलग है कि अगर खींचने में कहीं आपका स्लिप मार गए तो कई बार हाथ कट जाते हैं। समझ आ रहा है? उंगलियां कट जाती हैं बिल्कुल। बाल जो है ना, जब झटके से खींचा जाता है तो उसके अंदर बाल में भी इतना वो होता है कि अगर उसको हम पकड़ के झटके से खींचते हैं तो उसकी ही रगड़ से, है ना, ये उंगलियां कट जाती हैं, और कटती हैं। पहली बार में तो अक्सर कटती हैं, सबकी कटती हैं। समझ आ रहा है? तो अब क्या करेंगे? हाँ तो भाई उंगली में टेप लगा देंगे, पट्टी बांध देंगे, लेकिन करना फिर भी आपको ये। समझ आ रहा है? ऐसा होता है। अब पहली बार जब कोई केशलोच करने बैठता है तो उसके लिए सहयोगी तो लोग मिल जाते हैं, लेकिन करना तो उसी को होता है। समझ आ रहा है? पहली बार तारंगा जी में, तारंगा नाम सुना है? गुजरात में, हाँ जब आचार्य महाराज तारंगा में थे तब पहली बार जब संघ में ब्रह्मचारी अवस्था में रह रहे थे तो उस समय पर पहली बार आशीर्वाद लिया कि आज केशलोच करना है। समझ आ रहा है? आशीर्वाद मिल गया। अब आज का मतलब कल करने के लिए आज आशीर्वाद लिया जाता है ना? या आज करना है तो फिर आपको आहार से, भोजन से पहले करना है। अब ब्रह्मचारी हैं तो उनके लिए अपनी शर्त अलग तरीके की होती। भाई आप केशलोच कर लिए, इतनी बड़ी बात, तो केशलोच करना प्रारंभ किया रात के 2 बजे से। समझ आ रहा है ना? हाँ, क्योंकि सुबह सुबह तो धूप निकल आती है, गर्मी हो जाती है, तो कुछ का कुछ नहीं होता। समझ आ रहा है? लोगों का आना जाना हो जाएगा तो और कुछ नहीं होएगा। एक मुनि महाराज को मतलब कहा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उनके पास में बैठ गया, रात के 2 बजे बैठ गया, और जो है ठीक है करना शुरू कर दिए, और थोड़े से किए, ये हाथ माथ सब कट गए। अब क्या करना? करना तो फिर भी है। करते 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 सुबह की, समझ आ रहा है, 9 बज गई, 10 बज गई। पहली बार में ऐसे ही होता है। कभी तो अब इतना देखो, इतना कष्ट सहने के बाद गुरुजी आचार्य महाराज खुद उस कमरे में देखने के लिए आए कि ये पहली बार केशलोच कर रहा है, तो चलो देख करके आए। समझ आ रहा है ना? आए, देखे, जब तक देखे जब तक तो सब हो ही चुके थे, बड़े खुश, हाँ अपने आप से कर लिए। अब इधर तो उसकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, लेकिन गुरुजी ने देख करके खुश हो लिया कि हाँ बहुत अच्छा, अपने हाथ से कर लिए, और जाते जाते आशीर्वाद दे गए। सा वाले सब पास हो गए। जिनके नाम सा पे थे ना, है ना, एक साथ में और थे सुकौशल भाई, वो भी सा के नाम पे ही थे, तो सा वाले पास हो गए। समझ आ रहा है? बस सब कष्ट था, वो कष्ट तो चलो जो ठीक है सो ठीक है, गुरु महाराज प्रसन्न हो गए, सब आनंद आ गया। सुन रहे हो? एक बार तो आपको इस तरह से सहयोग मिल गया, लेकिन वह सहयोग की अपेक्षा बार बार नहीं करना, ये भी ध्यान में रखना पड़ता है ना? अब ठीक है, एक बार हो गया, अब आगे अपने आप उसकी दृढ़ता बनती चली जाती है, और फिर अपने आप वह जब चाहे तब कैसे भी, अब बिना डरे कभी भी वह कर सकता है।